कोई जरूरत नहीं है मम्मी किसी से बात करने की और किसी को कुछ कहने की। मैंने कहा ना आपको, मैंने तैयारी कर ली है और मैं आ रही हूँ। तेरे भाई को भेज दूँ क्या? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बस कैब भी बाहर आने वाली है। बेटा इतनी रात को अकेले, और छोटा बच्चा है तेरे साथ। लेकिन मम्मी मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने बस आपको बताने के लिए फोन किया है कि मैं आ रही हूँ। नहीं रहना ऐसी जगह मुझे जहाँ पर मेरी और मेरे बच्चे की कोई कदर ही नहीं है। भाभी आप पहले जाकर बेडशीट चेंज कर दो। दीदी बेडशीट साफ है, आज सुबह ही तो चेंज करी है मैंने। भाभी देखो, आपने बेडशीट सुबह चेंज करी हो या शाम को करी हो, बस एक बार मेरे सामने और चेंज कर दो। जी ठीक है दीदी। छोटा बेबी। चिंकी रुको। चिंकी तुम अभी अभी बाहर से खेल कर आई हो ना? बेटा तुम्हारे अंदर इतनी तो मैनर्स होनी चाहिए ना कि बाहर से आने के बाद पहले कपड़े चेंज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और तुम यहाँ सीधा मेरे रूम में आ गई। जाओ पहले जाकर अपने हाथ मुंह धुलो और फिर जाकर पढ़ाई करो। स्कूल में कोई होमवर्क नहीं मिलता क्या तुम्हें? बुआ जी मैंने होमवर्क कर लिया है और मैं हैंड वॉश कर कर ही आई हूँ अभी। अब बस मुझे मेरे छोटे भाई के साथ खेलने दो। चिंकी नो, मैंने मना किया ना तुम्हें। तुम्हें नो का मतलब समझ नहीं आता क्या? देखो चिंकी अभी बेबी बहुत छोटा है, ये तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता है। भाभी भाभी। पूजा क्या हुआ? देखो ना मम्मी, ये चिंकी मेरी कोई बात ही नहीं मान रही है। भाई भाभी ने इसे सर पर बिठाकर रखा हुआ है। मैंने कहा जाकर पढ़ाई कर ले, हैंड वॉश कर ले, तो अभी बाहर से खेल कर आई है, लेकिन मेरी ये कोई बात ही नहीं मान रही है। बाल भी देखो कितने गंदे हो रही है इसकी, मुझे तो लगता है जुएं हो रही हैं इसके सर में। मम्मी ये भाभी करती क्या है सारा दिन? एक लड़की है इनके पास, इसकी भी देखभाल ठीक से नहीं कर सकती क्या? जा यहाँ से बाहर जा, ढंग से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना इस रूम में। चिंकी मेरी लाड़ो चल मेरे साथ, मैं अभी नहला देती हूँ तुझे और तेरे कपड़े बदल देती हूँ, फिर खेल लेना छोटे भाई के साथ। लेकिन दादी मैंने हैंड वॉश कर लिया है, मुझे बार बार नहीं नहाना। पूजा बेटा इसके हाथ भी साफ है और कपड़े भी साफ हैं, थोड़ी देर बैठ जाने दे इसको मुन्ने के पास। ये भी छोटी बच्ची है, खेल लेगी थोड़ी देर, खेलने दे इसे। मम्मी ये मेरा बेटा है, आपकी पोती के खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। और मम्मी वैसे भी अभी मेरा बेटा सो रहा है, सोने दो इसको प्लीज। अब लेकर जाओ अपनी पोती को यहाँ से प्लीज, और थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करना है मम्मी। इनकी बेटा चल मेरे साथ चल, मुझे दुकान से तेरी पसंद की चीटी लाकर लाऊंगी। भाभी पता नहीं कैसी माँ है जो अपनी बच्ची पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती है। मेरा बेटा देखना, मैं तुम्हारा फूलों की तरह ध्यान रखूंगी। कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें क्या हुआ चिंकी बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? दादू मुझे छोटे भाई के साथ खेलना है, लेकिन बुआ जी ने मुझे भगा दिया अपने कमरे में से। चिंकी बेटा अभी तेरा भाई बहुत छोटा है और तेरी बुआ ने तुझे भगाया नहीं था। अभी तेरी बुआ थकी हारी आई है ना, तो उसको आराम करना था थोड़ा, इसलिए तेरी बुआ ने तुझे बाहर भेजा था। अरे तुमने लेकिन रेखा को समझाया क्यों नहीं? चिंकी अभी छोटी बच्ची है, कब से इंतजार कर रही थी कि बुआ कब आएगी, छोटा बाबू कब आएगा। अरे ऐसे समझाओ पूजा को, अच्छे नहीं लगता ऐसे, वरना मैं बात करूंगा उससे। जी आप कुछ मत कहना, आपको तो पता ही है कितनी मुश्किलों से बच्चा हुआ है उसका, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर बहुत डरती है, बहुत चिंता करती है वो उसकी। मैंने बताया था ना आपको, उसकी सास भी ऐसी ही हरकतें कर रही थी, इस वजह से तो बेचारी यहाँ पर आई है। अब आप उसको कुछ मत कहना। ये लो चिंकी बेटा पैसे, अपनी दादी के साथ जाओ और अपनी मनपसंद की चीज लेकर आओ। लाओ मुझे दो पैसे, ये कहीं गिर देगी, बच्ची है। चलो चिंकी। तो बुआ जी रूम में नहीं है, मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलूंगी। मम्मा क्या हुआ? पूछो इससे, ये चोरी छुपे इतनी रात को मेरे रूम में क्या करने आई थी? मम्मा वो मैं छोटे भाई के साथ खेलने आई थी, अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो पता नहीं ये क्या कर देती।
पूजा, तुम्हारे अंदर जरा भी समझदारी है या नहीं? तुम इंसान हो या क्या हो? मुझे तो तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं बेटा। से तुम आई हो, पता नहीं कितनी बार तुमने चिंकी को डांटा है, और अब तो तुम उसे मार भी रही हो। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? ये भी बच्ची है, वो भी बच्चा है। बच्चा बच्चे के साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? पूजा, मैं भी देख रही हूँ ये, जब से तू यहाँ पर आई है एक बार भी ढंग से नहीं बोली है तो इस बच्ची से। तेरे भाई को ये सब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। सोच जरा, ऐसे तेरे को अपना बेटा प्यारा है ना बेटा, वैसे ही तेरे भाई भाभी को भी अपनी बेटी प्यारी है। चिंकी, चल बेटा अपने रूम में। अभी तेरा बेटा खेलने लायक नहीं हुआ है, लेकिन तेरे भाई ने 50 खिलौने लाकर रख दिए हैं इसके खेलने के लिए। और जब से तू आई है तेरी भाभी तेरे आगे पीछे घूम रही है, दीदी ये खा लो, दीदी ये ले लो, और तू उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बस मम्मी, बहुत हो गया। आप इस जरा सी लड़की के लिए अपनी बेटी को सुना रही हो। मम्मी, अभी चिंकी खुद छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता कि छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं। मैं रूम में नहीं थी और वो चुपचाप मेरे कमरे में आकर इसके मुंह को छेड़ रही थी, तो मैं अचानक ही आ गई और मैंने देख लिया, वरना आपको पता भी है क्या हो जाता। और मम्मी पापा, आपको याद है वो दिन जब चिंकी पैदा हुई थी ना, तो मैंने भी सेवा करी थी भाभी की। मैंने पाला था चिंकी को, मैंने अपनी गोदी में खिलाया है चिंकी को। आप भी जानते हो मैं कितना प्यार करती हूँ उससे। मुझे सब याद है बेटा, जब चिंकी को अपनी गर्दन भी संभालने नहीं आती थी, पूरे घर में लेकर घूमती थी तो उसे। मुझे तो तूने कुछ करने भी नहीं दिया था, खुद ही चिंकी को नहलाती थी, धुलाती थी, हमेशा गोदी में लेकर घूमती रहती थी। फिर मम्मी, मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे गलती पर डांट दूं। तेरा पूरा हक है बेटा, तू बुआ लगती है उसकी। लेकिन ये सब मैं तेरे को इसलिए समझा रही हूँ कि जब चिंकी पैदा हुई थी तो तेरी भाभी भी ऐसे ही करती थी क्या, जैसे अब तू कर रही है। तेरी भाभी ने कभी तेरे से कहा था कि जाओ हैंड वॉश करके आओ या कपड़े चेंज करके आओ? उस समय घर में इतना काम हो जाता था, तो 2-2 दिन तक नहीं नहाती थी। लेकिन जरा सोच, अगर तेरी भाभी ने ऐसे ही हरकतें की होती जैसे आज तू कर रही है, तो कोई तेरी भाभी की सेवा करता? तू बर्दाश्त कर लेती अपनी भाभी की ऐसी हरकतें? वो तो तेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं जो तेरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब से तू आई है ना, और जैसा व्यवहार तू उनकी बेटी के साथ कर रही है, कोई और होता ना तो तेरे को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे तेरे को अपना बेटा प्यारा है ना, वैसे ही तेरे भाई भाभी को अपनी बेटी बहुत प्यारी है। जैसे तू हमारी बेटी है, तू हमें बहुत प्यारी है, हमें हमारी चिंकी भी उतनी ही प्यारी है बेटा। अगर तू इस घर की बेटी है ना, तो चिंकी भी इस घर की बेटी है। मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किलों से तेरी गोद भरी है, लेकिन वो याद है बेटा, हम वो पिंकी की शादी में गए थे, तब उसकी भाभी ने अपने बच्चे को तेरे को हाथ नहीं लगाने दिया था, क्योंकि जब तक तेरे को बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन तेरी भाभी ने कभी भी तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? कभी भी चिंकी को तुझसे दूर किया? मैं मानती हूँ माँ बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसका अधिकार सबसे ज्यादा होता है बच्चे पर। लेकिन बेटा, बस जन्म देने से बच्चे नहीं पल जाते हैं, माँ के साथ साथ पूरे परिवार का प्यार जरूरी होता है बच्चे के लिए। अब रात बहुत हो गई है बेटा, तू आराम कर ले और कल से अपने भाई भाभी सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना। नहीं मम्मी, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। सबसे ज्यादा गलत तो मैंने अपने ससुराल वालों के साथ किया है। मेरी बेचारी सास तरसती रहती थी बच्चे को गोद में लेने के लिए। ये उनके घर का वंश है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास।